आपको पता है कि मैं पिछले 2-3 बार से सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी और मेरा सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं हो पा रहा था, कुछ नंबर से रह जा रहा था। यानी कि सबसे पहले अटेम्प्ट में मेरा 83 मार्क्स आया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 86 मार्क्स आए थे और उसके बाद हमने जब कोशिश करी तो हमें ये लगा कि भाई ये हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आपका सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ 2 या 3 नंबर से रह जाता है तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए आज जब सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है तो हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं कि इस बार जो इतना टफ पेपर था, कह सकते हैं कि लेंदी पेपर था, इसमें हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्वालिफ़ाई किया या नहीं किया। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पर, जहाँ पे हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें करना है अपने रोल नंबर को ऐड, यानी कि मेरा जो रोल नंबर था वो ये था। नाउ अगर हम देखें तो हमारा रोल नंबर, हमारा जो सीटेट है वो क्वालिफाइड है, यानी कि आई गॉट 96 मार्क्स आउट ऑफ 150। मुझे ये पता है कि ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट मेरे लिए ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एज़ मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है और अब मुझे बार बार सीटेट के एग्ज़ाम देने में के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP में मेरे कितने मार्क्स थे। तो इट इज़ 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 विच इज़ क्वाइट गुड। मैथमेटिक्स एंड साइंस में मेरे 31 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। मैथ्स, मुझे पता है कि मुझे मैथ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। ये जो मैथ के मार्क्स हैं वो सिर्फ पेडागोजी पे बेस्ड हैं। मैंने शायद एक भी आंसर अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, आई डोंट नो। उसके बाद मेरा इंग्लिश 1 यानी कि लैंग्वेज 1 में मेरा 21 मार्क्स है विच इज़ क्वाइट गुड। और हिंदी 2 यानी कि लैंग्वेज 2 यानी हिंदी, हिंदी मेरा कभी सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, उसमें 18 मार्क्स आया है, तो वो भी सही है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा आ जाता तो मेरा मार्क्स और इंक्रीज़ हो सकता था, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरा सीटेट 96 मार्क्स के साथ, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो 60% अबव मेरा सीटेट आ गया है नंबर, और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फ़िलहाल ये मार्क्स लाना भी मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि एज़ आई एम वर्किंग एज़ अ टीचर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाई कर पाऊँ, और इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है सब कुछ। एज़ अ प्राइवेट टीचर सब कुछ इतना टायरिंग रहता है कि इतना भी पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ बुक्स या सजेशंस की ज़रूरत हो या कुछ ऐसा लगे कि हमें जानना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।